हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हम आज के टाइम पे नोटिस कर सकते हैं। वर्क स्ट्रेस, अंडर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों हो रहे हैं ये सारी चीज़ें? मोस्टली हम देखते हैं कि जो भी यंगस्टर्स हैं, राइट, अभी जो न्यू न्यू जॉब कर रहे हैं वो किसी भी प्रोफेशन में हो, वो भले ही डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर्स हो, इनिशियल लेवल पे उन्हें काफ़ी कम पेमेंट मिलती है और काफ़ी ज़्यादा उन पर वर्क स्ट्रेस है, राइट। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल लेवल पे है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हो सकता है कि आप उस कंपनी में थोड़ा एडजस्टेबल हो चुके हैं वगैरह वगैरह, बट फिर भी एक वर्क प्रेशर हमेशा है आपके पास। आपको मालूम है कि यार जॉब करने वाले लोग ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं, तो आपकी जॉब्स पे हमेशा एक रिस्क तो आपको लगता है कि यार बना रहता है, राइट। ये हम मोस्टली हर प्रोफेशन में हम देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसका जो मेजर रीज़न ये मानते हैं कि यार जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें नहीं मिल पाता, राइट, जिसके लिए हम लोग लाइक मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है। बट स्टिल अगर देखें तो अगर आप बहुत अच्छे कोर्सेज भी करते हैं यार, बहुत अच्छी आपकी एजुकेशन है, फिर भी आपको मार्केट में इस चीज़ की अनसर्टेनिटी तो हमेशा रहेगी। तो आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि जो मार्केट में हर टाइम पर ही ये चीज़ बनी हुई है, अंडर वर्क स्ट्रेस और अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड एवरीथिंग, राइट। आज से चलते हैं हम अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे रेट्रो में चलते हैं अपन, जब हमारे पेरेंट्स ये सोचते थे, राइट, जब हमें पढ़ाया लिखा है बराबर, तो उन्होंने ये सोचा कि जो वर्क हम कर रहे हैं एज अ पेरेंट वो हम हमारे बच्चों को नहीं देना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को देना चाहते थे एक वाइट कॉलर जॉब, राइट। अब हुआ क्या, अब समझिए, क्योंकि वाइट कॉलर जॉब है, एक एक्सपेक्टेशन थी कि यार जॉब किस टाइप की होगी, राइट, उसमें कैसा वर्क कल्चर होगा ना, एवरीथिंग। एक आपकी इमेज होगी। आज से आप 15-20 साल पहले समझिए कि वाइट कॉलर जॉब को आप कैसे इमेजिन करते थे। आप खुद से समझिए आपके पेरेंट्स उसे कैसे इमेजिन करते थे, राइट। अब आज के टाइम पर जब वो जनरेशन, एक पूरी जनरेशन को ये बताया गया कि जो बिज़नेस पेरेंटल हमारी जो हमारी फैमिली बिजनेस है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले मार्केट इतने बड़े नहीं थे, लोग गांव में रहते थे, बहुत कम आप बोल सकते कि हाँ एक टाइप से एक कंडीशनिंग हो गई थी, सोशल कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि यार ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं, रेपुटेशन नहीं है, कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। कुछ वाइट कॉलर जॉब को तो मार्केट में उस टाइम पर काफ़ी अच्छी रेपुटेशन होती थी। जो इंजीनियर्स होते थे या फिर डॉक्टर्स होते थे या फिर जो सीएस होते थे वो काफ़ी कम होते थे, क्वांटिटी मतलब आप बोल सकते हैं कि आज के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम थे। तो अब जब उन्होंने ये सोचा कि यार वाइट कॉलर जॉब करनी चाहिए, राइट, अब पूरी की पूरी जनरेशन को क्या बताया गया कि आप कि जॉब के लिए तैयार किया गया। एक तो एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि जो सिर्फ जॉब ही करवा रहा था, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो जो एक विज़न लोगों में या फिर उस टाइप की उस जनरेशन में जो हमको विज़न होना चाहिए था वो एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं मिल पा रहा था, राइट। और दूसरा हमारा आसपास का कल्चर और एटमॉस्फेयर, इसमें यह बताया गया कि मोस्टली जॉब करना सबसे ज़्यादा सेफ़ है ना। वो हमारे पेरेंट्स का कैसा रहता था, वो ये सोचते थे कि जॉब करना शांति का काम है, फिक्स इनकम आती है और जीवन शांति से निकलता है। बट अगर आज की कंडीशन में आप देखें, क्योंकि जब वो पूरी जनरेशन को हम जॉब में लेके आ गए तो आज जॉब करने वाले हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जिस जनरेशन को इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि वो आगे जाके जॉब करेगी, वो जॉब करेगी किसकी? कुछ ना कुछ बिजनेसेस तो होने चाहिए ना, कोई तो होगा जो इन्हें एम्प्लॉयमेंट देगा, राइट। और वो बिजनेसेस क्रिएट नहीं हो पाए। जो छोटे बिजनेसेस थे उन्होंने अपने बिजनेसेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो बिजनेसेस नहीं दिए, क्योंकि वो छोटे वर्क या छोटा काम समझते। अब हो सकता था कि आज के टाइम पे वही वर्क कोई अलग तरीके से कर रहा है, कोई उसको स्टार्टअप के तौर पे चला रहा है, कोई ई कॉमर्स में चला रहा है, तो काफ़ी अच्छा रन कर पा रहे हैं। किसी भी तरह के आप स्टार्टअप को देख लिया, अब चश्मे बेचने को लोगों ने ई कॉमर्स से रिलेट कर दिया, मतलब उसको प्लेटफॉर्म मिल गया ई कॉमर्स का, तो आज लेंसकार्ट जैसी कंपनी इतनी आगे बढ़ गई, राइट। ऐसे ही अब उस टाइम पे तो कोई नहीं सोच सकता है कि चश्मे बेचने वाला और इतना अर्न कर जाएगा। आज बोट है अमन गुप्ता की, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहे हैं, जो कि काफ़ी कन्वेंशनल बिजनेस है, कोई नई चीज़ नहीं है उसमें, लेकिन उसमें इनोवेशंस आए कि
नए तरीके के एयरपॉड्स और जो माइक सिस्टम होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम होते हैं, ये सब आए। आज एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बन चुका है वो, राइट, प्रॉफिटेबल भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे हुई कि जो बिजनेसेस नहीं बढ़ पाए, जो बिज़नेस पहले ही बंद हो गए, जिनकी नेक्स्ट जनरेशन ने वो बिज़नेस नहीं चलाया, वो बिज़नेस वहीं पर बंद हो गए। अब जो पॉपुलेशन, जो भी जनरेशन जो पुरानी थी, जो कि जॉब के लिए तैयार हो गई थी, वो पढ़ लिख के तो बहुत अच्छी तैयार हो गई, लेकिन जॉब्स कहाँ हैं? जॉब्स देने वाले मोस्टली वो लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं, जैसे कि, और जिसमें भी आपको मान लें कि पॉलिटिक्स का कितना बड़ा रोल है हमारी कंट्री में। अगर कोई भी बड़ा स्कूल है, कोई बड़ा बिजनेस है, कोई भी बहुत बड़ी एल्कोहल कंपनी है, बेवरेज कंपनी है, कोई ना कोई नेता या गुंडा चला रहा है। मतलब ले लेके आप इतना पढ़ लिखने के बाद भी आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट दैट मच स्किल्ड जितना आप हैं, राइट। ना उसका कोई उतना बड़ा विजन है, ना कुछ है, लेकिन आपको उस व्यक्ति की कंपनी के अंडर में आपको जॉब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इससे क्या हुआ कि लोग तो ज़्यादा आ गए, काफ़ी स्किल्ड लेबर भी है, लेबर तो नहीं बोलेंगे, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, है ना, फिर भी उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनको एम्प्लॉय करने वाले अच्छे बिजनेसेस नहीं हैं। अब सीधा सीधा हिसाब है कि सप्लाई और डिमांड का खेल है ये। अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो आप कितने भी अच्छे हों आपके वर्क में, लेकिन आपको आपका प्राइस नहीं मिलेगा, राइट। सप्लाई कम रहेगी, डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो ही प्राइस हाई रहेगी। अगर सप्लाई ज़्यादा है ना, और डिमांड भी ज़्यादा है, तो प्राइस नहीं बढ़ेगी, राइट। तो ये चीज़ का रूल यहाँ पर लगता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो कि हम अब इंडिया में आज बात हो रही है कि यार बिज़नेस को ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है, इसीलिए किया जा रहा है। आज अगर हम देखते हैं टीवी पे, प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला था कि पकौड़े बेचने को भी रोजगार मानेंगे। तो आप भले ही उसे पॉलिटिकली करेक्ट नहीं मान सकते हो उस स्टेटमेंट को, बट वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात है कि जब तक इंडिया में बिजनेसेस नहीं आएंगे, आप जब बिज़नेस खुद करते हैं, आप भले ही किसी और को एम्प्लॉय मत करो, लेकिन आपने अगर खुद ने भी बिज़नेस किया, कोई छोटा सा बिज़नेस किया, आपने आपको सेल्फ एम्प्लॉय कर लिया, अब आपको किसी से जॉब मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जॉब की जो एक जगह थी वो आपने ख़त्म कर दी। आपको कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट होने का, अनएम्प्लॉय होने का, किसी भी तरह का कोई डर नहीं। कंपनी आपके ऊपर कोई वर्क स्ट्रेस नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें अब इंडिया में आगे बढ़नी चाहिए, ताकि एक जो अच्छा मार्केट है वो क्रिएट हो सके, एक अच्छा इकोसिस्टम बन सके बिजनेसेस का, जिससे कि अच्छी जॉब्स भी मिल सकें। आज मोस्टली इंडिया में आप खुद देख रहे हैं कि सिर्फ एमएनसीज ही जॉब दे रही हैं अच्छी, जो अच्छा पे कर रही हैं, जो आईटी इंजीनियर्स हैं या फिर जो भी आउटसोर्सिंग केपीओज़ हैं, बीपीओज़ हैं, ये ही हर लेवल पे लोगों को अच्छी जॉब्स दे पा रही हैं, राइट। या फिर लोग उन कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एक अच्छा पे मिलता है। तो उसके लिए अब ज़रूरी ये भी है कि यार इंडिया में भी एक अच्छा बिजनेस इकोसिस्टम बने। तो अगर आपको कभी चांस मिलता है, राइट, कि आप खुद से कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी कुछ स्किल्स या वैल्यू एडिशन आपकी ऐसी है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई सर्विस प्रोफेशनल हैं, आप आउटसोर्सिंग, फ्रीलांसिंग जैसे कुछ करें, या फिर किसी भी तरीके की आप, जो कि आजकल बोल रहे हैं कि गिग इकनॉमी, राइट, फ्रीलांसिंग गिग इकनॉमी, राइट। तो इस तरीके से जब हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तब जाके ये मार्केट एक बेटर प्लेस बनेगी, वर्क स्ट्रेस कम होगा, एक अच्छा पेमेंट मिलेगा, अच्छी सैलरी रिम्यूनरेशन मिलेगा, आपको एक अच्छा वर्क भी मिलेगा। आज के टाइम पे कई बार ऐसा हो रहा है कि कंपनीज़ में पैसा भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन वर्क सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही मोनोटोनस वर्क जो कि उस पर्सन की स्किल्स के हिसाब से भी नहीं है, फिर भी उसे करना पड़ रहा है क्योंकि ही इज़ गेटिंग गुड अमाउंट। ये कोई बोलता नहीं है, ये बहुत अंदर की बात है, राइट। कोई भी सामने से नहीं बोलना चाहता कि मैं अपनी कंपनी में किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि अब अपने बच्चों को जॉब की जगह, जो कि हाँ अब चेंज हो रहा है, काफ़ी लोग अपने बच्चों को बिजनेसेस में करने के लिए भी इनकरेज, एटलीस्ट मना नहीं कर रहे। पहले की जनरेशन ऐसी थी, अगर आप एक बार बिजनेस करने को बोलो तो शायद ना जाने क्या हो, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कितनी गालियाँ सुनने मिलेगी वगैरह वगैरह। एक जो पेरेंट्स का एक अपना अलग ही
रौद्र रूप आ जाता था, वो आई थिंक अब मैं बोलता हूँ कि पेरेंट्स समझने लग गए हैं थोड़ा शार्क टैंक जैसे जो रियलिटी शोज़ हैं, इन्होंने भी थोड़ा सा इस चीज़ में सपोर्ट किया है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स उस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं यार, बिज़नेस करना भी ठीक है, बहुत से लोग ट्राई कर रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हर लेवल पे लोग बढ़ें, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि सिर्फ बड़े जो व्यापारी हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो ही बढ़ते जा रहे हैं, हमें देश की जीडीपी बढ़ रही है, बट जो निचला तबका है या फिर जो बोलते हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास है, वो वहीं पर कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी है। उस चीज़ को अगर उभरना है, बढ़ना है, लोगों में एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, कल्चर क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक जो बोल रहे हैं सबका एकदम हसल ज़रूरी है। तो कीप वर्किंग, कीप गोइंग, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।